बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी माइक्रोटेक के लेक्चर 6 के अंदर मैं आपको स्टैटिक आईपी एड्रेसेस देना, डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना और पीपीओई कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है ये सिखाऊंगा। यही इस लेक्चर के अंदर टास्क है। कॉन्फ़िगर स्टैटिक एनवायरनमेंट, डीएचसीपी पूल एंड इंटरनेट एक्सेस और पीपीओई सर्वर और क्लाइंट एंड की जो माइक्रोटेक के है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने माइक्रोटेक के राउटर पे आ गया हूँ, इसको कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने ईथरनेट 1 और 1 को मैं एज आ वैन कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ मैं इसको कमेंट्स में कर देता हूँ वैन, ओके। और ईथर 5 को मैं एज आ कमेंट्स में डाल देता हूँ लैन। वैन और लैन। अब आईपी एड्रेसेस पे आ जाते हैं। यहाँ ऐड करते हैं आईपी एड्रेसेस 192.168.10.19 कर देता हूँ मैं इसकी /24 इंटरफेस ईथर 1 अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। 192.168.16.0.1/16 करता हूँ और यहाँ से ईथर 5 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। नेटवर्क ये खुद ही उठा लेगा। ये मेरे आईपी एड्रेसेस असाइन हो गए। इसको क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं डीएनएस पे। यहाँ डीएनएस में ऐड कर देता हूँ 192.168.10.1 और दूसरा कर देता हूँ 8.8.8, अप्लाई, अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद आ जाता हूँ रूट पे। यहाँ मैं रूट सेलेक्ट करता हूँ 192.168.10.1 और चेक गेटवे कैसे करें, पिंग से करें, अप्लाई, ओके करते हैं। रूट भी हमारा हो गया ऐड, रीचेबल ईथर 1। इसके बाद आते हैं फायरवॉल पे। नेट पे ऐड करते हैं, सोर्स है वो नेट और एक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ से मस्कुरेड, अप्लाई, ओके करते हैं। अब यहाँ तक तो हमारी सेटिंग हो गई। अब आते हैं डीएचसीपी पे। डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सेटअप आपने किस पे करना है, यहाँ से आपने ईथर 5 मेरा लैन है, नेक्स्ट करते हैं। आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये उठा रहा है। अगर नहीं दिए होते तो यहाँ आपने मैनुअली खुद से इंटर करने होते। गेटवे फॉर डीएचसीपी नेटवर्क, अब यहाँ मैं दे देता हूँ 100 से लेके 0.254 तक। नेक्स्ट, डीएनएस मेरा यही है, नेक्स्ट। और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 0 और यहाँ मैं 24 आवर्स को कर देता हूँ कि एक दिन लीज टाइम रखे। डीएचसीपी सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी मैंने मैनुअल आईपी दिया हुआ है 0.10, मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ, इसको भी ऑटो पे करता हूँ। इसको एक दफ़ा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे डीएचसीपी सीरीज़ की जो मैंने उसको असाइन की थी डीएचसीपी पूल, उसमें से इसको एक आईपी असाइन हो गया 172.160.254 और डीएनएस भी वही आ गए।
DNS के बाद अब आप करते हैं PPOE। आपने ट्रिपल पी पे आपने क्लिक करना है, PPOE सर्वर। इससे पहले मैंने जो DHCP पूल बनाया है मैं उस पर आके थोड़ी सी उसमें चेंजेस कर देता हूँ। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ 1 MB। 1 MB नाम इसलिए रखा है ताकि आगे चल के जब PPOE के अंदर मैं प्रोफाइल क्रिएट करूँ तो उसके अंदर जब मैं सेटिंग करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये MB का पर्पज़ क्या था मेरा नाम रखने का। एड्रेस पूल DHCP पूल 2 है ये। अब यहाँ मैं PPOE सर्वर पहले क्रिएट करता हूँ। PPOE इसका नाम भी 1 MB रख देता हूँ। इंटरफेस कौन सा है, ईथर 5 लैन पे। और यहाँ ऑथेंटिकेशन पे मैं सिर्फ पैप ऑथेंटिकेशन अनेबल रहने देता हूँ। अप्लाई करता हूँ इसको और यहाँ 1 सेशन पर होस्ट आपने ये भी सिलेक्ट करना है। अप्लाई करके आपने इसको ओके कर देना है। अब आते हैं प्रोफाइल पे, ऐड करते हैं। यहाँ से प्रोफाइल नेम मैं कर देता हूँ 1 MB। लोकल एड्रेस कौन सा देना है आपने 172.16.0.1 रिमोट एड्रेस। अब यहाँ से DHCP पूल 2 जो मैंने 1 MB की प्रोफाइल के साथ क्रिएट किया था, इसके बाद DNS सर्वर मैंने देना है इसका 192.16.10.1 और इसके साथ सेकंड कर देते हैं 8.8.8.8। अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। अब सीक्रेट में आके यहाँ यूज़र क्रिएट करता हूँ, कामरान, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्रोफाइल में आपने यहाँ से 1 MB जो मैंने उस वक्त नाम रखा था अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, मैंने आपको बताया था कि मैं नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि यहाँ आपको आइडेंटिफाई हो सके इजीली। अप्लाई करते हूँ, ओके करते हैं। अब आता हूँ मैं डायल अप कनेक्शन बनाता हूँ इस पर। डायल अप पे आ जाते हैं, सेटअप अ न्यू कनेक्शन, कनेक्ट टू द इंटरनेट, PPOE कनेक्शन। यूज़र मैंने बनाया था कामरान, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कनेक्शन नेम मैं रख देता हूँ माइक्रोटिक कनेक्शन। कनेक्ट करवाता हूँ, ये मेरा कनेक्टेड हो गया। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ इसको। ये मेरा माइक्रोटिक का कनेक्शन। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो वो DHCP पूल में से इसको IP असाइन हुआ है। अब मैं आता हूँ, CMD कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। पिंग 8.8.8। मेरा इंटरनेट बिल्कुल प्रॉपरली पिंग हो रहा है और वर्किंग में कर रहा है। पिंग yahoo.com, ये प्रॉपर काम कर रहा है, मेरा इंटरनेट भी प्रॉपरली काम कर रहा है। आपने अक्सर जो आपके गली मोहल्लों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो इसी तरह माइक्रोटिक के अंदर मल्टीपल यूज़र्स फिर क्रिएट करके कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और DHCP के अंदर वो मल्टीपल इसको लाइक जो उनके पास IP पूल होता है उसको छोटे छोटे पूल्स में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से मल्टी पूल्स बना लेते हैं IP एड्रेसेस सेलेक्ट करके और फिर उनके ऊपर वो प्रोफाइल बना लेते हैं लाइक अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 MB 2 MB 5 MB 10 MB। जो यूज़र जिस रिक्वायर अकॉर्डिंगली जिसको 2 MB का कनेक्शन चाहिए वो उसमें से उसको असाइन कर देते हैं, जिसको 5 MB चाहिए वो उसमें से उसको
कनेक्शन असाइन करते रहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस, डीएचसीपी पूल और पीपीओई कनेक्शन कैसे बनाना है वो सिखाया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।